बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में वह सुबह कभी तो आएगी सबक में जो एक्सरसाइज दी गई है, जो मश्क दी गई है, उसके बारे में आज हम सब देखेंगे, पढ़ेंगे। तो इस मश्क में सबसे पहले दिया है मायने याद कीजिए। तो कुछ मायने दो, 2 ही 3 मायने हैं। जैसे राहत के मायने होता है आराम, सुकून। तदबीर मतलब क्या होता है? कोशिश। तदबीर का मतलब क्या होता है? कोशिश या तरकीब। फिर क्या है? रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता। तो कुछ ये जो मायने दिए गए हैं इनको हम याद कर लेंगे और लिख लेंगे। और भी जो मायने आपको लगे सबक में अभी भी, तो यहाँ पे आप इजाफा करते जाएंगे। फिर दूसरा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, ये लफ्ज़ कभी भी इनको पढ़ते वक्त कभी ना तो तलफ़ुज़ गलत होना चाहिए और ना ही तो इनकी स्पेलिंग गलत होनी चाहिए। इस वजह से ये लफ्ज़ दिए जाते हैं। तो इनको हम गौर से देखेंगे और लिखेंगे। हादसा, इंतज़ार, हाँ, ख़र्च, मर्तबा। तो इनको हम अच्छे से लिख लेंगे और हमेशा के लिए समझ लेंगे। फिर तीसरा सवाल है, गौर कीजिए। कुछ गौर करने की बातें हैं। सबक के इब्तिदा में ही हमने कुछ बात किया था। इब्तिदाई सबक के दौरान ही भोपाल गैस का जो सानिया रोमानिया हुआ, उसमें जो डिजास्टर हुआ, तो उसी के बारे में फिर से यहाँ पे भी लिखा गया है। लिखा है 1984 की सर्दियों में मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में गैस का एक बहुत बड़ा सानिया रोमानिया हुआ, यानी डिजास्टर हुआ। सानिया रोमानिया का मतलब एक दुखद घटना हुई। कब? 1984 में 3 दिसंबर 1984। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये सवालात हमारे जो इम्तहान और भी तमाम तरीके के होते हैं वहाँ भी आते हैं। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के मध्य प्रदेश शहर भोपाल में गैस का ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो इस सानहे की जिम्मेदारी यूनाइन कार्बाइड नामी एक गैर मुल्की कंपनी पर आयश हुई मतलब थोपा गया। आयश हुई मतलब थोपा गया। यूनाइन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी, तो उसके ऊपर ये थोपा गया, यानी कि उसी के सर ये चढ़ा है। फिर क्या? जहरीली गैस के रिसने से पूरे शहर में कोहराम मच गया। हजारों इंसान और जानवर इस सानहे में, यानी इस दुखद घटना में अपनी जानें गंवा बैठे। बहुत सारे लोग जहरीली गैस के असर से हजारों लोग बीमार पड़ गए। ये बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हुई, यानी ट्रांसफ़र हुई। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हुई, यानी चली गई, यानी ट्रांसफ़र हो गई। आज भी इस सानहे के शिकार बहुत से अफराद ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला दिखाई देते हैं, यानी इसी में डूबे दिखाई देते हैं। आज भी मुब्तला मतलब डूब जाना। देखिए इसमें जो मायने हैं, जैसे मुब्तला हुआ, मुंतकिल हुआ, ये सब मायने अगर ऐसा लगे तो आप अपने मायने में इजाफ़ा कर लेंगे। जो अभी हमने ऊपर मायने पढ़े उनमें इजाफ़ा भी करते जाएंगे। ठीक है। तो आज भी लोग इसमें मुब्तला हैं अब भी, और अपने हक की मांग करते हैं, क्योंकि इनका बहुत नुकसान हुआ। इनके परिवार के लोग चले गए, कमाने का ज़रिया ख़त्म हो गया, जाने कितने परिवार और घर बेघर हो गए। तो इस वजह से ये अपने हक की मांग करते हैं। इनकी दवा और इलाज का जो एहतमाम किया जाना चाहिए था अब तक नहीं हो सका। एहतमाम माने इंतज़ाम, यानी व्यवस्था, इंतज़ाम। तो इनकी दवा और इलाज का जो व्यवस्था की जानी चाहिए, जो एहतमाम की जानी चाहिए, जो इंतज़ाम किया जाना चाहिए, आज तक भी नहीं हो सका है। इस मसले ने एक लंबे कानूनी झगड़े की हैसियत अख्तियार कर ली है। मतलब ये मामला आज भी अदालत में है, जिसका फ़ैसला होना अभी बाकी है। गैस का ये
सान्या यानी ये दुखद घटना हमारे सामने कई सवाल लेकर आया है। ये हमारे सामने कई सारे सवाल भी लेकर आया है। क्या? सनयती तरक्की ने जहां इंसान को बहुत से फ़ायदे पहुंचाए हैं, वहीं इसके लिए कुछ आजमाइश भी खड़ी कर दी है। यानी हमारी ज़िंदगी जितनी आसान हो रही है जितनी आसान हो रही है उतनी भी कठिनाइयाँ भी हो रही हैं। इस तरीके की समस्याएं भी हमारे सामने। यहाँ ऊपर एक लफ्ज़ आया है सनयती। सनयती के मायने क्या होता है? औद्योगिक तरक्की, यानी जो साइंस हमारा बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, तो सनयती तरक्की ने जहाँ इंसान को बहुत फ़ायदे पहुँचाए हैं, वहीं यानी साइंस ने यानी औद्योगिक जो तरक्की हुई है हमारी, वो उसने इंसान को फ़ायदे तो पहुँचाए हैं, वहीं इसके लिए कुछ आजमाइश भी खड़ी कर दी हैं। इस मसले पर हम सब को नए सिरे से गौर करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से कुछ गौर करने की बातें हैं। आप लोग इनको पढ़ेंगे और ज़रूरी चीज़ लिखेंगे भी। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, इसमें है कुछ सवाल, इनके लिखने हैं हमें कुछ मुनासिब जवाब लिखने। जैसे पहला सवाल है, सलमी की अम्मी उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ क्यों दौड़ी? तो इसके जवाब में हम लिखेंगे, सलमी की अम्मी खुद को और सलमी की अम्मी खुद को और मुझे इस जहरीली गैस से बचाना चाहती थी, इसलिए वह उसे बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी। ठीक है, इस तरीके से हम पहले सवाल का जवाब लिख लेंगे। फिर दूसरा सवाल है, सलमी की अम्मी किस बात पर उससे नाराज़ होती थी? तो इसके जवाब में क्या लिखेंगे हम? जब सलमी अम्मी से ये कहती कि अब्बू मर चुके हैं, तो अम्मी सलमी से कहती थी कि ऐसी बातें नहीं किया करते, और अगर सलमी दोबारा यही बात कहती तो वो नाराज़ हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरे सवाल का जवाब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दूसरे सवाल के जवाब में, जब सलमी अम्मी से ये कहती कि अब्बू मर चुके हैं, तो अम्मी सलमी से कहती थी कि ऐसी बातें नहीं किया करते, और अगर सलमी दोबारा यही बात कहती तो वह नाराज़ हो जाती थी। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। तीसरा सवाल है, सलमी की अम्मी की दिमागी हालत क्यों ख़राब हो गई थी? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे भोपाल में जहरीली गैस का हादसा हुआ था, जिसमें सलमी के वालिद ख़त्म हो गए थे, सलमी बीमार हो गई थी। इन सब हादसों की वजह से सलमी की अम्मी की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। ठीक, इसी तरीके से हम तीसरे सवाल का जवाब लिख लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार हम जल्दी पढ़ दें कि भोपाल में जहरीली गैस का बड़ा हादसा हुआ, जिसमें सलमी के वालिद ख़त्म हो गए थे, सलमी बीमार हो गई थी। इन सब हादसों की वजह से सलमी की अम्मी की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके तीसरा हो गया। चौथा सवाल है, नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से क्या कहा? तो इसमें जवाब में आपको लिखना है, नर्सिंग होम में डॉक्टर ने मेरी हालत इसमें लिखेंगे हम, नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा कि मेरी हालत नाजुक है और मैं मरने वाली हूँ। अगर इलाज कराना है तो नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च 250 रुपये रोज़ाना का होगा।
इलाज का खर्च अलग से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जवाब लिखेंगे। इन सवालों के जवाब थोड़ा ठीक ठाक हैं तो आप पूरे जुमले सहित पूरे लिखेंगे, पूरा जवाब मुकम्मल होना चाहिए। फिर आखिरी सवाल है, सलमी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अब जीना चाहती हूँ। तो ये सवाल भी आखिरी पैराग्राफ से ही है, तो इसको भी अच्छे से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हम कि सलमी ने कई बरस बीमारी की हालत में गुजारे हैं। अब आयुर्वेद की दवा से उसकी हालत ठीक हो रही है। पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और गले से खून का रिसना भी बंद हो गया है। अब सलमी को पहली मर्तबा ऐसा एहसास हुआ है कि वह ठीक हो गई है, ठीक हो सकती है, इसलिए अब वह बहुत खुश रहती है और जीना चाहती है। ये सबक के आखिरी में जो पैराग्राफ्स है उसी से ये जवाब है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा मुकम्मल लिखेंगे। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ों से भरना है। इसमें कुछ जुमले हैं, इनको इन्हीं लफ्ज़ों से भर देना। जैसे पहला लिखा है, मेरा गला और आँख क्या गई थी, सूज गई थी, ये आ जाएगा। फिर लिखा है, उन्हें दूसरों का क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था दूसरे में, ये हो जाएगा। तीसरे में, हमारे पास इतने क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे। फिर क्या है, मेरे पाँव के छाले, ये 4 नंबर में छाले हो जाएगा। फिर क्या होना चाहिए, छाले सूख रहे थे। 5वें नंबर में, मैं अब जीना चाहती हूँ, तो 5 नंबर में ये हो गया। पहला नंबर का यह था ही, तो इस तरीके से इनको भर लेंगे। आगे फिर लिखा है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल करना है। इनके मायने आपको पता ही हैं, इनको आप वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से कर लेंगे। लिखा है, बीमारी, आराम, छाले, हादसा, इलाज, सूजन, ये जो लफ्ज़ हैं इनको आप अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरा गला और आँख सूज गया था, अभी हम आराम कर रहे हैं, मेरे पैरों में छाले हो गए हैं, हाँ, ये हादसा बहुत पुराना है। कुछ भी आप ऐसे ही लिख रहे हैं। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, सलमी के गले में सूजन थी। तो इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग यानी जुमलों का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर 7 नंबर में लिखा है, इस सबक में लफ्ज़ रफ्ता रफ्ता इस्तेमाल हुआ है किसी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए। अब देखिए, ख़ास बात यह है कि किसी बात में अगर हमको ज़ोर पैदा करना होता है तो उस लफ्ज़ को हम 2 बार लिखते हैं। किसी बात में अगर ज़ोर पैदा करने के लिए जुमले में लफ्ज़ को 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। इन जुमलों पर गौर कीजिए और ऐसे ही 3 जुमले बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 3। क्या? शाम होते होते घोंसला तैयार हो गया, चलते चलते वह थक गया, थोड़े थोड़े वक्फे से वो हमें देखता रहा, ज़रा ज़रा सी बात पर रूठ जाना। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे जो लिखे हैं ऐसे हम भी लिख लेंगे कि रोते रोते उसकी आँखें लाल हो गईं। तो ऐसे ऐसे करके आप 2-3 जुमले अपने से बना लेंगे। ठीक है, आखिरी में आता है अमली काम। ये कुछ प्रोजेक्ट वर्क हैं, इनको आप करेंगे अपना। इस सबक में भोपाल गैस सान्हे यानी भोपाल गैस की जो घटना हुई, डिजास्टर हुई से हुई तबाहकारी का जिक्र किया गया है। इसका शिकार होने वाली सलमी की कहानी वह सुबह कभी तो आएगी उन्वान से तहत बनाई गई है। यही उन्वान साहिर लुधियानवी के गीत उम्मीद का एक मिसरा भी है। साहिर लुधियानवी साहब ने एक उम्मीद लिखा है नज़्म, तो उसका एक मिसरा भी है। आप इसी तरह के कुछ और गीत, नगमे, कहानियाँ मज़मून के किसी जुमले या
मिसरे को तलाश कीजिए और उनकी फहरिस्त बनाइए। फहरिस्त बनाइए मतलब लिस्ट बनाइए, इनकी एक फहरिस्त बनाइए यानी लिस्ट बनाइए। इस तरीके से जहाँ भी ऐसे उन्वान मिले तो उनकी एक आप लिस्ट बनाइए। ठीक है। फिर आगे दूसरा है, इस तरह के किसी और सान्हे यानी किसी और घटना के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखिए। अगर कुछ सुनाई दिया हो इस तरीके की कोई घटना, जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो अभी 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले की बात है, जो केरल में इसी तरीके से गैस की एक घटना हुई थी, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।